हमें गौहत्या को रोकना है, हमें गाय भैंस को बचाना है। हम गाय भैंस को कैसे बचा सकते हैं? अगर हम गायों भैंसों को कसाई के पास जाने से रोक लें, कत्ल खाने बंद करवा दें, तो क्या गाय भैंसें बच जाएंगी? क्या गायों भैंसों का जो कत्ल है वो सिर्फ कत्ल खानों में ही हो रहा है? एक नजर डालें अगर हम आंकड़ों पर। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के मुताबिक भारत में 21 करोड़ से ज्यादा गौवंश हैं और 11 करोड़ से ज्यादा भैंसें हैं। मतलब कुल मिलाकर 32 करोड़ से ज्यादा गाय भैंसें हैं। यह आंकड़ा तब है जब सारी बूढ़ी भैंसें, उनके सारे नर पड़वों को कसाई को बेचा जाता है। गौवंश भी काफी हद तक कसाई के पास जाते हैं। उन राज्यों में जहां पर गौहत्या पर पाबंदी नहीं है वहां पर सारे के सारे मारे जाते हैं। जहां पर पाबंदी है वहां से बड़ी तादाद में गौवंश तस्करी करके उन राज्यों में या बांग्लादेश ले जाए जाते हैं। तो एक गाय भैंस की औसत उम्र लगभग 15 साल होती है। उसकी 15 साल की उम्र में जो ये तथाकथित पशुपालक हैं वो उसके 8 से 10 बच्चे पैदा करा देते हैं, लगभग हर 1.5 साल में एक बच्चा। ये प्राकृतिक जन्म दर से कहीं ज्यादा है ये दर। इतने ज्यादा पशुओं को रखकर खिलाने का सामर्थ्य किसी किसान का नहीं है। और एक किसान अमूमन 2 से 3 गाय या भैंसे रखता है, क्योंकि गाय भैंसे कोई दूध की मशीन नहीं है कि हमेशा वो दूध बनाएंगी। तो जब एक गाय का दूध बनता है तो दूसरी को प्रेग्नेंट कराते हैं, और जब उसका दूध बंद होता है तो दूसरी का फिर दूध बनना शुरू हो जाता है जब उसका बच्चा पैदा होता है। अगर कोई एक ही गाय या भैंस रखता है तो फिर जिस समय उसकी गाय या भैंस का दूध नहीं बन रहा होता है वो बाजार से दूध खरीदता है। मतलब वो किसी ना किसी गाय या भैंस पर आश्रित होता है, उसकी जनसंख्या बढ़वाता है पैसे देकर। तो एक व्यक्ति की दूध की जो मांग है उसकी पूर्ति के लिए 15 साल में वो स्वयं या किसी को पैसे देकर 16 से 20 बच्चे, जिनमें से आधे नर हैं, को पैदा करवाता है। इतने जानवरों को रखकर खिलाने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। जो करीब 32 करोड़ से ज्यादा गौवंश भारत में हैं, अगर सारे भैंसों जो कसाई के पास जा रही हैं और गौवंश जो कसाई के पास जा रहे हैं, अगर उनको कसाई के पास जाने से बचा लिया जाए तो ये आंकड़ा जो है वो अरबों में पहुंच जाएगा। और चूंकि उनकी उम्र जो है 15 साल करीब है, तो उतनी उम्र में ये आंकड़ा कई अरब पहुंच जाएगा। चूंकि जो पैदा होंगे वो रहेंगे, 15 साल की अपनी उम्र पूरी करेंगे। इतने अरब जानवरों को रखकर खिलाने के लिए जमीन, उनको खिलाने के लिए चारा क्या हमारे पास है? पहले गोचर की भूमि हुआ करती थी, पर अधिकतर गोचर की भूमि इस समय कब्जे में है, उन पर पक्के निर्माण हो चुके हैं। लोगों से दूध तो छोड़ा नहीं जा रहा, क्या वो अपनी मेहनत की कमाई से बनाए गए घर छोड़ देंगे? तो गौहत्या कैसे रोकी जाए, गाय भैंस की हत्या कैसे रोकी जाए? जो असल समस्या है वो उनकी अनियंत्रित जन्म दर से जुड़ी हुई है। हम इतने ज्यादा उनके बच्चे पैदा करा लेते हैं कि हमारे पास संसाधन ही नहीं है कि हम उन्हें रख सकें, रख के खिला सकें। 1 या 2 गाय भैंसे जो व्यक्ति रखता है, उसके लिए उसको रखने की जगह चाहिए होती है, उसको हरे चारे के लिए खेत चाहिए होता है, काफी मेहनत लगती है, हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं उस जानवर को खरीदने में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो अरबों जानवर जो कत्ल कर दिए जा रहे हैं, उनको बचा के कसाई के पास जाने से क्या हम उनको रख के खिला पाएंगे? उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देता हूं। 2017 तक यहां पर छुट्टा गौवंश की कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि भैंसें सारी कसाई के पास जा रही थी, गौवंश भी अधिकांश तस्करी करके कसाई के पास ले जाए जा रहे थे। किसानों को कोई खास दिक्कत नहीं थी। 2017 में सरकार नई बनी, उसने गौ हत्या, गौ तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश की। पूरी तरह नहीं लगी, लेकिन काफी हद तक लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि जो गौवंश कसाई के पास नहीं जा रहे थे, अब तस्करी करके नहीं ले जाए जा रहे थे, अब वो खेतों में दिखाई देने लगे, क्योंकि जन्म दर में तो कमी नहीं आई। हालांकि भैंसों को अभी भी कसाई के पास भेजा जा रहा है उतनी ही संख्या में, अभी भी गायों की तस्करी हो रही है, पर फिर भी
गौवंश की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने लगी और बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई छुट्टा जानवरों की। किसी भी आप गांव में जाएं उत्तर प्रदेश के, आप देखेंगे ब्लेड के तार लगे हुए हैं। किसानों ने हजारों लाखों रुपए खर्च किए हैं जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए। बहुत बड़ी समस्या है। लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं सरकार के खिलाफ कि सरकार ने गौ तस्करी क्यों रुकवा दी। लोग चाहते हैं कि गायें भैंसें मर जाएं। वो लोग जो गायों की इज्जत करते थे, तथाकथित इज्जत करते थे, वो अब भाले मार रहे हैं। वो चाहते हैं कि गाय भैंसें मर जाएं। जो लोग घायल गायों का इलाज करते हैं, उनकी देखभाल करने की कोशिश करते हैं, उनको पूरा समाज जो है वो थ्रेट्स देता है कि आप क्यों बचा रहे हो उसे, मर जाने दो, नहीं तो हमारी फसल खा लेगा। तो क्या हम गायों भैंसों की जन्म दर को इसी प्रकार बढ़ाते रहें दूध की लालच में, और उनको रखकर क्या हम खिला पाएंगे? क्या हमारे पास संसाधन भी है? नहीं है। तो अगर हमें गाय और भैंस की हत्या को रोकना है तो उनकी इस अनियंत्रित जन्म दर को रोकना पड़ेगा। जैसा कि हम अपनी जनसंख्या को रोकने के बारे में कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे, वैसे उनकी जनसंख्या को भी हमें रोकना होगा, 2 से ज्यादा उनके बच्चे न पैदा हों, जो कि प्राकृतिक रूप से 2 से 3 बच्चे ही उनकी उम्र में पैदा होते हैं, जो कि हम 8 से 10 पैदा कराते हैं। तो अगर हम दूध की लालच बंद कर दें, दूध और दूध से बनी चीज़ों की, तो उनकी जन्म दर इस तरह से अनियंत्रित रूप से नहीं बढ़ाई जाएगी। उनका शोषण भी नहीं होगा पूरे जीवन। बैक टू बैक उन्हें गर्भवती बनाना बहुत ही बड़ा पीड़ादायक होता है। उनकी उम्र घट के आधी रह जाती है, और उसके बाद जब उनकी जनसंख्या सीमित रहेगी तो फिर वो कसाई के पास नहीं जाएंगे। फिर हमारे पास संसाधन होगा कि हम उन्हें रख के खिला सकें। हमारी गौशालाएं, हमारी गोचर भूमि, फिर वो उस नियंत्रित जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो सकती हैं। लेकिन जिस प्रकार से अनियंत्रित रूप से इस समय गाय भैंसों की जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, दूध और दूध की बनी चीज़ों की मांग बढ़ती जा रही है, गाय भैंसें या तो कसाई के पास जाएंगी या तो वो सड़क पे कुचल कर मरेंगी, ब्लेड के तार से कट के मरेंगी, लोगों से के बीच में, और उनके बीच में नफरत पैदा होगी। तो आइए दूध और दूध से बनी चीज़ों की मांग हम बंद करें। तुरंत बंद नहीं कर सकते तो जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं तुरंत उतना कम करें, और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हम उसे बंद करें। तभी हम गायों और भैंसों की हत्या को रोक सकते हैं। अन्यथा या तो वो कसाई के पास जाएंगी या तो वो सड़क पे मरेंगी, कुचल के, ब्लेड के तार से कट के मरेंगी। किसानों का भी नुकसान होगा और यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। तो प्लीज़ वीगन बनिए, पशु उत्पादों का इस्तेमाल बंद कीजिए। यही एक तरीका है कि हम पशुओं को क्रूरता से बचा सकें। तो गौ हत्या को रोकने के लिए वीगन बने। धन्यवाद।